हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था। इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़कर वह खड़ा हो गया। वह मुझे नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर साथ चलने को जानते थे। आज इसी साथ चलने की स्मृति में हम विनोद कुमार शुक्ल जी को याद कर रहे हैं। उनकी भाषा में ना कोई सजावट थी और ना कोई असर छोड़ने की हड़बड़ी। अपनी साधारणता में इतनी गहरी थी कि पढ़ने वाले को अपने भीतर उतरने का साहस देती थी। उनकी कविता में घर है, पर ईंट और सीमेंट का नहीं, स्मृति और अनुभव का घर। खिड़की से आती धूप, आंगन में गिरती पत्तियां और दीवार से सटकर रखा एक पुराना बस्ता, और इन सब में जीवन अपनी पूरी गंभीरता के साथ मौजूद है। विनोद कुमार शुक्ल जीवन को बड़ा नहीं बनाते, वह जैसा है उसे वैसा ही रहने देते हैं। थोड़ा टूटा हुआ, थोड़ा चुप, मगर बेहद सच्चा। उनकी भाषा किसी ऊंचे मंच से नहीं आती, वह पास ही के कमरे से आती है, जहां कोई धीमे स्वर में अपने आप से बात कर रहा होता है। शब्द बहुत कम होते हैं, पर हर शब्द अपने साथ पूरा समय लेकर आता है। उनकी कविता में मौन भी बोलता है, और कभी कभी बोलना भी मौन हो जाता है, और यही पाठक रुक जाता है, बिना यह जाने कि वह रुक क्यों गया। उनकी रचनाएं हमें उत्तेजित नहीं करती, बल्कि जिम्मेदार बनाती हैं, अपने देखने के ढंग के प्रति, चुप रहने और बोलने के चयन के प्रति। वह हमें सिखाते हैं कि हर समय तेज होना जरूरी नहीं, कभी कभी धीमे चलना भी सबसे गहरा हस्तक्षेप होता है। उनको याद करना मतलब कुछ देर के लिए दुनिया से नहीं, खुद से मिलने रुक जाना, और शायद यही उनकी कविता की सबसे स्थायी विरासत है।